स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। देश में वर्तमान में जो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम राजनीति हो रही है उस पर बोलते हुए प्रोफेसर राम पुनियानी ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, प्लीज़ इसे स्किप ना करें। महमूद गजनवी ने मंदिर तोड़ने के पहले क्या तोड़ा? वेरी गुड। अब महमूद गजनवी के मरने के बाद उसका बेटा मसूद गजना का राजा बना। गजना का राजा बनने के बाद उसने अपने सैनिक तिलक, सेनापति तिलक के नेतृत्व में फौज को भेजा सेंट्रल एशिया की एक मस्जिद से संपत्ति लाने का। किसी ने छुपा के रखी थी वह संपत्ति, इसने बोला भाई वहां है, जाओ ले आओ। कि इतिहास में से कुछ चुन चुन के बातें निकाली जा रही हैं और उसके आधार पे समाज में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, मैं मानता हूँ कि स्वाभाविक रूप से हम आपस में एक दूसरे से प्रेम का भाव रखते हैं। ये नफरत पैदा की जा रही है और ये नफरत पैदा की जा रही है कुछ राजनीतिक उद्देश्य से, बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल पर्पसेस। जैसे कि हम मध्ययुगीन काल में देखें, आज़ादी के आंदोलन में देखें, तो हमें दिखेगा कि हिंदू मुस्लिम एकता कितनी महत्वपूर्ण थी, कितनी महान थी, जिसके बहुत सारे उदाहरण हमको मिल रहा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत का जो इतिहास है एक पैलिम्सेस्ट के जैसा है। पैलिम्सेस्ट यानी क्या? एक स्लेट जिस पर पुराना कुछ लिखा हुआ है और नया लिखा जाता है। यानी यहाँ अलग अलग सभ्यताएं, संस्कृति, धर्म आते रहे, पर नए आने वाले धर्मों और संस्कृतियों ने पुरानी संस्कृति को मिटाया नहीं। नए आने वाले धर्मों ने, संस्कृति को, पुरानी सभ्यता को और धनी किया और पुरानी सभ्यता ने उनको स्वीकार किया। ये जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मुख्य बात है। तो ये इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें एक बेहतर समाज चाहिए तो समाज से नफ़रत जो भर गई है, स्पष्ट बोलूं, नफ़रत जो डाली गई है मुसलमानों के खिलाफ, उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सही दृष्टिकोण, लोकप्रिय दृष्टिकोण लोगों तक ले जाना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ बहुत महान इतिहासकार हैं और कल ही हम बात कर रहे थे कि भारत में जितने बेहतरीन इतिहासकार हुए हैं, शायद ही ऐसे दुनिया में इतिहासकार होंगे जिन्होंने खुद के देश के बारे में इतनी गहराई से बातें की हैं। और उसका एक उदाहरण मैंने आप दिया। जवाहरलाल नेहरू भले इतिहासकार नहीं थे, पर उन्होंने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा वो भारत की तहजीब का, भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो खैर, मंदिर तोड़ने पे आते हैं। मंदिर तोड़े गए निश्चित रूप से, और आज की जो राजनीति है उसकी बुनियाद, उसकी फाउंडेशन ये मस्जिद तोड़ने के नाम पे की गई है। मस्जिद तोड़ने के नाम पे की गई। उसके पहले क्या कहा गया कि मंदिर तोड़े गए। ये दोनों चीज़ों को साथ में मिलाया गया कि भाई मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें बनाई गई। और उसका उदाहरण आपको याद होगा। कौन सा उदाहरण सबसे महत्वपूर्ण है, याद है आपको? 1992 दावा किया गया कि यहाँ भगवान राम का मंदिर था और बाबर ने, जो एक विदेशी था, उसने उसको तोड़ा। तो यहाँ मैं दो चीज़ों को लेना चाहता हूँ। बताइए आप, उस समय देश विदेश की कल्पना थी क्या? यस, नो? नहीं। उस समय क्या कल्पना थी? बादशाहत, किंगडम्स। तो इतिहास को कैसे धीरे धीरे करके मरोड़ कर उसको गलत इंटरप्रिटेशन दिया जाता है कि बाबर एक विदेशी था। अब बताइए, कौन देशी कौन विदेशी? आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे, तो क्या उनको हम विदेशी मानेंगे? भाई, समाज बदलता रहता है। देशी विदेशी की कल्पना आज के संविधान के आधार पे होना चाहिए। जो भी भारत के नागरिक है वो सब यहाँ के हैं। पुराने समय में कोई इस प्रकार की देश की सीमाएं नहीं थी।
बादशाहतें थी और उनकी बाउंड्री कोई निश्चित नहीं थी। जितना बड़ा राजा उतनी बड़ा उसका साम्राज्य, ये था। तो खैर कहा गया कि बाबर एक विदेशी राजा आया, उसने हमारे राम मंदिर को तोड़ा। अब पहले बाबर के आने की थोड़ी बात कर ले। अपने दिल्ली में ही नेशनल म्यूज़ियम है। अब मैंने सुना था, देखा नहीं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखिए। दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम में बाबर की एक वसीयत है। वसीयत, विल, किसके लिए? अपने बेटी हुमायूं के लिए। क्या लिखते हैं उसमें? लिखते हैं, बेटा हुमायूं, अल्लाह का शुक्र करो कि इतनी अच्छी धरती पर राज्य करने का मौका उसने हमको दिया है। अल्लाह का शुक्र करो कि इतनी अच्छी धरती पर राज्य करने का मौका उसने हमको दिया। पर याद रखो बेटा, यहाँ के ज़्यादा लोग हिंदू हैं। हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, गाय को पवित्र मानते हैं। तुम अपने राज्य में मंदिरों को मत टूटने देना। कौन लिख रहा है? बाबर। तुम अपने राज्य में गाय की हत्या मत हो देने देना। कौन लिख रहा है? बाबर। आज उसी के लिए नाम पे इतना एक नफरत फैलाई गई है, अफसोस की बात है। खैर, तो बाबर ने वो भगवान राम के मंदिर को तोड़ा और वहाँ बाबरी मस्जिद बना दी। बहुत लंबी कहानी है, इस पे वॉल्यूम के वॉल्यूम लिखे गए हैं। पर एक ही सारांश में मैं कहूँ, फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले में बहुत सारी गड़बड़ थी, उस पर मैं नहीं आऊँगा। एक बात उसने कही कि उसके नीचे मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं था। कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया भगवान राम के मंदिर को तोड़ने के लिए। तो मैं आपको यहाँ एक और अपील करना चाहता हूँ। बहुत सारी अपील्स मेरे पास हैं, क्योंकि हमको समाज को बदलना है। एक अपील और है। मेरे एक महान दोस्त आनंद पटवर्धन की एक फिल्म है, राम के नाम फिल्म में आनंद पटवर्धन खुद बताते हैं कि वो फिल्म बनानी थी। अयोध्या गए, उनको लगा कि फिल्म बनाना है, वहाँ के जो राम मंदिर हैं उनके पुजारी का मैं इंटरव्यू ले लूँगा और मुझे समझ जाएगा कि भाई क्या बात है। पर अयोध्या गए तो उनके सामने बड़ी समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई? वहाँ एक नहीं 50 राम मंदिर है। नो प्रॉब्लम, अंग्रेजी में कहते हैं मोर द बेटर, चलने दो। प्रॉब्लम कहाँ आया? आनंद जी गए, एक एक पुजारी का इंटरव्यू लिया। एक ही सवाल, पुजारी जी ये बताइए आपका मंदिर किस बात के लिए मशहूर है? और उसका एक ही जवाब। हर एक पुजारी क्या कहता है? भगवान राम का जन्म मेरे ही मंदिर में हुआ था, थैंक यू वेरी मच। अब ये तो हम जानते हैं कण कण में भगवान होता है, पर क्या भगवान एक से ज़्यादा जगह पर जन्म ले सकते हैं? इसका मुझे डाउट है। तो खैर कहानी वहाँ से शुरू होती है और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट के सामने इतने सारे एविडेंस आए गए इधर से उधर से, और आखिर में निष्कर्ष क्या निकला कि वहाँ राम मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है। तो ये राम मंदिर की बात हो गई। एक और मंदिर की बात मैं आपको बताता हूँ जो काफ़ी प्रसिद्ध किया गया था, और वो था गुजरात का सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी ने सन 1026 में तोड़ा था। और उसके जो दरबार के लोग, उन्होंने लिखा क्योंकि वो इस्लाम का मानने वाला था, इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित है, इसलिए उसने उस मंदिर को तोड़ा। अब ये ख्याल कीजिए, थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग, तार्किक सोच पे आइए। महमूद गजनवी कहाँ से आ रहा है? गजना से। गजना से सोमनाथ कितना दूर होगा? हज़ारों किलोमीटर। अगर उसको मंदिर तोड़ने का काम था कि भाई मूर्ति पूजा वर्जित है, मंदिरों को तोड़ो, तो उसको सोमनाथ तक आने की ज़रूरत थी क्या? क्या बोलते आप? ज़रूरत थी? नहीं। वो क्या कर सकता था? रास्ते के 2-3 मंदिर तोड़ लेता और अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता, अरे वाह मैंने तो मूर्ति पूजा के खिलाफ काम किया है। पर रास्ते के मंदिरों को उसने नहीं छुआ। वो आया कहाँ? सोमनाथ। क्यों? सोमनाथ में उस समय 151 करोड़ के बराबर की संपत्ति थी। कितना करोड़? 151। आपके मुंह में पानी आया कि नहीं? मेरे मुंह में आ गया। 20,000 सोने की दीनारें, आज का रेट छोड़ दीजिए, आज तो सोना ऊपर नीचे घूम रहा है। 20,000 सोने की दीनारों के बराबर उसमें संपत्ति थी जो उसने लूटा, और 12 हाथियों पर उसको लाद कर ले गया। ये अब कहने को क्या है?
कि भाई मैं मूर्ति तोड़ने आया हूं, और कर क्या रहा है वास्तव में? संपत्ति को जमा कर रहा है। और इसी को मैं अगर आगे बढ़ा के ले चलूं, मंदिर तोड़ने में पूरी यही बातें लागू होती है। तारीख़ बयाकी नाम की किताब है, महमूद गज़नवी का डिटेल में वर्णन देती है। महमूद, सवाल है आपके सामने, जवाब देते जाइए। बताइए, महमूद गज़नवी अकेला आया हुआ क्या? नहीं, उसकी सेना थी। उसकी सेना में 12 सेनापति, 12 सेनापतियों में 5 सेनापति हिंदू थे, तिलक, सोंधी, हरजान, राय और हिंद। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, वो अकेले मुसलमानों ने तोड़ा या मुसलमान हिंदुओं ने मिलकर तोड़ा? जवाब देते जाइए। तिलक, सोंधी, हरजान, राय और हिंद ये आए। अच्छा, और थोड़ा सा उसको मैं मिला के एक कहानी के रूप में बताता हूँ। आ रहे थे, रास्ते में मुल्तान नाम का शहर था। मुल्तान के शहर के राजा का नाम था अब्दुल फत दाऊद। अब इसको मुल्तान में से जाना था। पहले वीसा पासपोर्ट तो ऐसा नहीं होता था ना, अप्लाई कर दिए, वेट करो। उसने मैसेज भेजा, भाई मुझे सोमनाथ जाना है, मुल्तान में से होकर जाने का रास्ता दीजिए। तो अब्दुल फत दाऊद ने कहा, खबरदार जो तू मेरे राज्य में आया, मेरे राज्य में आना नहीं। इसने महमूद गज़नवी ने कहा, मैं तो इधर से ही आऊँगा। वो आया और इन 2 मुसलमान राजाओं की लड़ाई हो गई, और इस लड़ाई में मुल्तान की जामा मस्जिद शहीद हो गई। आपको सवालों के जवाब देना है, अभी आ रहा हूँ मैं सवाल पे। तो बताइए, महमूद गज़नवी ने, वेरी गुड। अब महमूद गज़नवी के मरने के बाद उसका बेटा मसूद गजना का राजा बना। गजना का राजा बनने के बाद उसने अपने सैनिक सेनापति तिलक के नेतृत्व में फौज को भेजा सेंट्रल एशिया की एक मस्जिद से संपत्ति लाने का। किसी ने छुपा के रखी थी वहां संपत्ति, इसने बोला भाई वहां है, जाओ ले आओ। तो बताइए, बाप ने संपत्ति के लिए क्या तोड़ा? मंदिर, राइट। बेटे ने संपत्ति के लिए क्या तोड़ा? मस्जिद। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, इसका मजहब से क्या लेना देना है? याद रखिए, राजा लोग, उनके लिए मजहब एक इंसिडेंटल चीज थी। मुख्य बात था सत्ता का विस्तार, संपत्ति का विस्तार। इसी के लिए अभी जैसे हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत खतरनाक फिल्म आई थी, खतरनाक बोल रहा हूँ जानबूझकर, छावा। उसमें बताया गया औरंगज़ेब कितना क्रूर है, कितना उसने संभाजी महाराज को टॉर्चर किया। और औरंगज़ेब के बारे में तो है ही, उसने मंदिरों को तोड़ा। अभी वाराणसी के मंदिर का मामला आने वाला है, क्योंकि ये जो सरकार है इसकी राजनीति तो इसी पे चलती है। मंदिर हो, फिर गाय का मामला हो, फिर लव जिहाद हो, फिर एनआरसी हो, यही इसके मुद्दे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी इसके लिए मायने नहीं रखते। क्या रखते हैं? अयोध्या तोड़ रहे थे, बोले ये तो केवल झांकी है, और क्या बाकी है? काशी मथुरा बाकी है। काशी मथुरा के बाद जो भी जुड़ता जा रहा है, संभल को भी जोड़ लिया, कभी कभी जामा मस्जिद का भी नाम आ जाता है, कभी कभी कुछ भी नाम आ जाता है। तो खैर, औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़े, कई राजाओं ने मंदिर तोड़े। अब सोचिएगा, पूरे रिसर्च, अभी आप कोई चीज़ एक बार जब नफ़रत की फैल जाती है तो उसकी सीमा नहीं रहती। पहले बोलते थे औरंगज़ेब ने कुछ मंदिर तोड़े, फिर बोले 100 मंदिर तोड़े, फिर बोलने लग गए 1000 मंदिर तोड़े, फिर बोलने लगे हज़ारों मंदिर तोड़े। हज़ारों मंदिर तोड़े होते हैं ना, उसको एक डिस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट चालू करना पड़ता, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट छोड़ दीजिए। अब रिसर्च ये बताता है कि औरंगज़ेब ने करीब 12 मंदिर तोड़े। सुनिए, 12 मंदिर तोड़े। और डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की किताब टेम्पल डिस्ट्रक्शंस के बारे में जो उन्होंने लिखी है, डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे आज़ादी के आंदोलन के एक बड़े नेता थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उत्तर भारत के बहुत सारे पुजारियों के पास अपने रिसर्च स्कॉलर्स को भेजा और औरंगज़ेब द्वारा दिए गए जो फरमान थे, कोर्ट ऑर्डर्स, उनको जमा किया। वो खुद हैरान हो गए कि औरंगज़ेब ने कितने मंदिरों को दान दिया। उसमें मेरी तो मेमोरी कम है तो इसलिए ज़्यादा तो याद नहीं है, पर इतना याद है, आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर, फिर ये अपने वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर,
और चित्रकूट में बालाजी का मंदिर, इसके फरमान आज भी मौजूद हैं कि औरंगज़ेब ने यहाँ इतना इतना दान दिया। तो खैर ये बात हो गई। इसमें अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, औरंगज़ेब ने 10 मंदिर तोड़े, 40 मंदिरों को दान दिया, पर हमको क्या याद रह गया? मंदिर तोड़ना याद रह गया, मंदिरों को दान देना भुला दिया गया। इसको कहते हैं सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी, चुना हुआ इतिहास बताने की कोशिश करना। और इसी में बहुत सारी और चीज़ें हैं, हर एक राजा के साथ ये जोड़ी गई। और आज तो पूरा एक, जैसे आप लोग हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ताकि समाज की बेहतरी हो, कुछ लोग दूसरे हिस्ट्री का रिसर्च कर रहे हैं कि एक एक मस्जिद को ढूंढ के निकालो कि इसके पहले मंदिर था। अब एक बात और ऐड कर दूं कि कई मंदिरों के नीचे बुद्ध विहार भी थे, पर उसके बारे में अपन ने चुप रहने का, बोलने का नहीं। अब ये चीज़ें जो हमारे इतिहास में मंदिर तोड़ने की बात इसलिए आपने रखी है, मैं जानता हूँ, क्योंकि आज जो मुख्य मुद्दे चल रहे हैं समाज में वो मंदिर, मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े। और मैं थोड़ी लिबर्टी लेके इस विषय को बढ़ा भी देता हूँ। ये भी कहते हैं भाई हिंदू मुसलमान राजा आपस में लड़ते रहते थे। अब सुनिए, हमने किस राजा का बात नाम लिया था अभी? बाबर। आपको बता दूं, बाबर को इस एरिया में आने का पहला लेटर जिसने भेजा था उसका नाम था राणा सांगा। वेरी गुड। राणा सांगा ने कहा भाई दिल्ली में इब्राहिम लोदी है, आप आइए, हम दोनों पार्टनरशिप में इब्राहिम लोदी को हराएंगे और राज करेंगे। बाद में घटनाएं कुछ और हुई, वो जानता हूँ, पर ख्याल कीजिएगा कि ये चीज़ें जो हैं, और उसमें एक लड़ाई का तो बहुत मैं अच्छा उल्लेख करूँगा। अभी राजस्थान में कौन सी सरकार चल रही है? बीजेपी की सरकार। तो उसकी जो एक उप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक दिन हल्दी घाटी के मैदान पे गई। हल्दी घाटी के मैदान पे उन्होंने देखा एक प्लाक, वो तांबे की ताम्र पट्टी का प्लाक पे लिखा था यहाँ इस दिन लड़ाई हुई थी अकबर और राणा प्रताप की। लड़ाई में अकबर जीत गए, राणा प्रताप हार गए। तो वो जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी थी, वो राणा प्रताप की वंशज हैं। उन्होंने बोला ऐसा कैसा लिख सकते, एक हिंदू राजा हार गया? अरे हिंदुओं की सरकार चल रही है, हिंदू राजा कैसे हार सकते हैं? बदलो इसको, क्या कर दो इसको। इसको उन्होंने कर दिया कि इस लड़ाई में अकबर हार गए, राणा प्रताप जीत गए। थैंक यू वेरी मच। वो मुझे मिलेंगी तो मैं उनको बोलूँगा आपका बहुत धन्यवाद। जिसको जिताना है जिता दो, जिसको हराना है हरा दो, मेरा कुछ नहीं जाता, पर इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत बताओ। मैं उनको बताऊंगा इधर अकबर की फौज है, इधर राणा प्रताप की फौज है। अकबर की फौज में अकबर खुद है ही नहीं। खैर राजाओं को छुट्टी लेने की जरूरत थोड़ी पड़ती थी, हम जैसे प्रोफेसर जैसी नहीं थे। तो राणा प्रताप, जो अकबर के बदले कौन थे? सेना का नेतृत्व करने वाले राजा मान सिंह। थैंक यू वेरी मच। तो अकबर की सेना में केवल मुसलमान है या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों हैं। राणा प्रताप जी पे आते हैं। राणा प्रताप जी सेना का नेतृत्व खुद कर रहे हैं। उनके 2 सेनापति, एक का नाम राम सिंह और एक का नाम हकीम खान सूर। जवाब दीजिए, राणा प्रताप की सेना में केवल हिंदू हैं या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों हैं। अकबर की सेना में हिंदू केवल मुसलमान है, हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों तरफ हिंदू हैं? यस नो? दोनों तरफ मुसलमान है? तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि 2 राजाओं की लड़ाई है? 2 राजाओं की लड़ाई। और आप जितना भी इतिहास देखोगे, औरंगज़ेब को इतना बदनाम किया जाता है। हमारे महाराष्ट्र से आता हूँ, और आपको तो पता होगा हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत महान राजा हुए थे, क्या नाम था उनका? छत्रपति शिवाजी महाराज। पूरा बोलना चाहिए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? छत्रपति शिवाजी महाराज बोले औरंगज़ेब से लड़ाई की। मैं वो लड़ाई के इसमें गया, भाई थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। तो पता चला शिवाजी महाराज अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो औरंगज़ेब को लगा कि अगर इनके राज्य का विस्तार होगा तो मेरा क्या होगा, मेरी जो रेवेन्यू आती है, लगान आता है, वो तो कम हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी सेना को भेजा शिवाजी का मुकाबला करने के लिए।
और सेना के सेनापति का नाम जरा ख्याल से सुनिएगा, ख्याल से सुनिएगा। सेनापति का नाम था राजा जय सिंह। किसके सेनापति का नाम? औरंगजेब। और शिवाजी महाराज की सेना में बहुत सारे मुसलमान सेनापति, सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान वगैरह वगैरह। फिर से मैं चकरा गया, हर समय मैं चकरा जाता हूँ। ये क्या हिंदू मुसलमान लगा के रखा है? हिंदू मुसलमान तो दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। जैसे एक पानी दूसरे पानी से मिलता है तो एक रंग हो जाता है, वैसे ही भारत की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला हो गई थी। अब मंदिर तोड़ने के बहुत सारे कारण थे। एक कारण तो संपत्ति का था, और आपको यहाँ बता दूं कि टेम्पल डिस्ट्रक्शंस के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं और लगता है कि मुसलमानों ने ही मंदिर तोड़े। 11वीं शताब्दी की एक महान किताब है हिंदी की, राजतरंगिणी। लेखक का नाम है कवि कल्हण। वेरी रिस्पेक्टेबल बुक, वेरी ऑनरेबल बुक। राजतरंगिणी में कवि कल्हण लिखते हैं कि 11वीं शताब्दी के राजा, कश्मीर के राजा हर्षदेव ने एक नया डिपार्टमेंट खोला, और इसमें मैं हिंदी बोलने वालों की थोड़ी परीक्षा लेना चाहूँगा। वो डिपार्टमेंट का नाम था देवोत्पतन नायक। कितने शब्द हैं इसमें? पहला शब्द कौन सा है? देव। दूसरा शब्द उत्पतन। तीसरा नायक, अधिकारी। वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को तोड़े। इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? हिंदू राजा के मुसलमान राजा? हिंदू राजा। और आगे लिख रहा है, भैया वही मूर्तियां तोड़ के लाना जो सोने चांदी की बनी है, जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हैं। पत्थर की मूर्तियां आम लोगों के लिए छोड़ देना। आम लोगों के लिए पत्थर की मूर्तियां, सोना चांदी राजा के दरबार में। वो अय्याश था, खर्चा खूब करता था कई राजाओं जैसा, तो उसका दरबार में पैसा कम हुआ तो उसने ये किया। आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा भारत में मंदिर जिसने तोड़े वो थे राजा हर्षदेव, एक हिंदू राजा। खैर, मुसलमान राजाओं पे तोहमत लगाना बहुत आसान है, और उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ के कल्चर को डेवलप किया, किस प्रकार से कल्चर पे कंट्रीब्यूट किया, जो नेहरू जी की बात मैंने बताई, वो कहना थोड़ा मुश्किल है। एक और लड़ाई को देख लेते हम, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की। एक तरफ औरंगज़ेब से लड़ाई, वास्तव में औरंगज़ेब से लड़ाई थी कि राजा जय सिंह से थी? इसी बहाने आपको बता दूं कि जिस औरंगज़ेब से सबसे ज़्यादा नफरत की जाती है, उसी औरंगज़ेब के दरबार में सबसे ज़्यादा हिंदू राजा थे। औरंगज़ेब के दरबार में 1/3 33% राजा जो थे, अधिकारी जो थे, उच्च पदों पर जो थे, वो थे हिंदू राजा। उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका नाम था राजा रघुनाथ बहादुर। राजा रघुनाथ बहादुर औरंगज़ेब के दरबार में क्या काम करते थे? वो उसमें वही काम करते थे जो मोदी सरकार में निर्मला सीतारमण करती हैं। अब ये तो उनकी सरकारें हैं, और उसको हम एक हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देखते हैं। क्यों?